हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 11th क्लास की पॉलिटी से आपके एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से लगभग हम 5000 क्वेश्चन कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और साथ ही साथ हम करंट अफेयर भी करेंगे। 4 चैनल हमारे, 3 और चैनल है इसके अलावा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम पर आप पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं, वो भी फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता शामिल है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये भी समता के अधिकार में आता है। रोजगार के अवसरों की में समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। तो ये सारे सही है, मतलब इसमें से कोई भी गलत है समान नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो कोई भी इसमें सही गलत नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये सारे सही है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता के अधिकार में सभी विकल्प हैं, ये शामिल है। कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। रोजगार के अवसर की समता, ये है आपके अनुच्छेद 16। छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, और उपाधियों का अंत 18। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा? कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। रोजगार के अवसरों में समानता, अनुच्छेद 16। छुआछूत का अंत 17, और उपाधियों का अंत 18। तो छुआछूत किससे संबंधित है? जाति से संबंधित है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। कोई भी इसमें गलत नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ, वो आपको बताना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, तो वो आपको बताना है। अनुच्छेद 20 यहाँ पे होगा। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 ए यहाँ पे सही होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में मांग उठाई थी। बिल्कुल सही है, ए यहाँ पे सही होगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित रखने पर अपनी राय अलग अलग थी, तो ये बी यहाँ पे सही नहीं होगा। ए बिल्कुल सही होगा, बी सही नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित रखने पर सभी की राय एक ही थी। कि सबकी राय क्या थी? एक थी, किसी की राय अलग अलग नहीं थी। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको सुमेलित करना है और इम्पोर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है यहाँ पे? सुमेलित करना। क्या करना? सुमेलित। अभी युक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, अनुच्छेद किसमें आता है? अनुच्छेद 22। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 ए है। तो यहाँ अनुच्छेद 21 ए है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, वो किस में आता है? अनुच्छेद 19 में। और व्यापार करने का अधिकार, जो व्यापार करने का अधिकार आता है, वो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। तो इस तरह से ये मैच होगा। अभिव्यक्तियों को सजा पाने का अधिकार अनुच्छेद 22 में है, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, और शांतिपूर्ण कहीं भी जमा होने का अधिकार है अनुच्छेद 19 बी में है। और कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 जी में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये आपका सुमेलित। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए सही होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे?
आंसर होगा यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा वो आपको बताना है। कौन सा है? अनुच्छेद 23A। अनुच्छेद 23A है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 23A होगा यहाँ पे। कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? अनुच्छेद 23A। देखिए, अभिव्यक्तियों को सजा पाने का आरोप 22 से मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर अनुच्छेद 23(1) है। और इस अनुच्छेद 23B में की गई कोई बात राज्य की सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य और सेवा और अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 24 है, वो है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्था और आज़ादी का अधिकार आपने बताना कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा आता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। आस्था और प्रार्थना करने की आज़ादी बिल्कुल सही है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, ये भी बिल्कुल सही है। और किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता, और कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी सही होगा, बिल्कुल सही है। ये सारे अधिकार हैं धार्मिक स्वतंत्रता में आते हैं। आस्था का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी से स्वतंत्रता अनुच्छेद है आता है 27 में। और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 28 में आता है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। आपको बताना कौन सा कथन है जो सत्य है, सही कौन सा है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ पे सही होंगे, दोनों बिल्कुल कथन सही है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी सही होगा। दोनों यहाँ पे ये कथन है जो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण का उपबंध है। इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के संबंध में आता है। तो दोनों यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको बताना कौन सा सत्य है। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित हो सकते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, तो दोनों ही कथन सही है। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार हैं वो निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों को प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। और मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका के पास से पूछ लिया जाता है कि देखिए, सरकार मौलिक अधिकारों को पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, तो ये गलत है। सरकार मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति है, उसका उत्तरदायित्व है किसके पास से? न्यायपालिका के पास से। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोनों कथन गलत है, या न तो एक सही है और न ही बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समता के अधिकार के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। सही वाला आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है समता के अधिकार के बारे में।
कौन सा सही है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध और उपाधियों का अंत किया गया है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही यहाँ पे सही होंगे, समता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद में उपबंध है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 14 हो विधि के समक्ष समानता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही होंगे, सी आंसर होगा। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? सी सही होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियुक्तियों या पदों से संबंधित है ये क्वेश्चन, आपको बताना कौन सा क्वेश्चन से आंसर सही होगा। नियुक्तियों या पदों के में आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है वो आपको बताना है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 16(4), राज्य के दिन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा और न ही उसमें भेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में उनका प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद है 15(2) इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। निवारक निरोध कानून के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। निवारक निरोध कानून के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रवादी तत्वों से निपटने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हमसे पूछा था कौन सा सही है, तो दोनों सही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बी भी बिल्कुल सही है, दोनों यहाँ पे सही हो गए। अनुच्छेद 22 यह अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। निवारक निरोध विधि जो निवारक नजरबंदी के तहत कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकते हैं। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह से अधिक के लिए जो मामले हैं उनको जो समीक्षा वो सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाती है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में यहाँ पे हमारे दोनों कथन सही थे। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? ये ऑप्शन देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारे बिल्कुल ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा, सारे आंसर सही हैं ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो आपको बताना है किन किन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बासरों धर्म से लोग शांति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सही नहीं होगा। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया गया है, ये भी होगा। और
नज़दीकी सैकड़ों आदिवासियों द्वारा सड़क पर जमकर कारखाने हेतु उनकी ली गई जमीन की वापसी की मांग की जा रही है। इस पर भी लगाए जा सकते हैं। तो ये पूछा था हमने किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है ये हम कर रहे हैं। किसी भी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाएगी कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को दंडित किया जाएगा। तो इन परिस्थितियों में अधिकारों पर, स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे आंसर? बी, सी और डी। ठीक है, ए पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए यहाँ पे पॉलिटी से। हमारे 3 और चैनल हैं जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हम कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर भी करेंगे। इंडिया में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।